नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है गणितीय सक्रियता। साथियों, आपको पता होगा एग्जाम में इस टॉपिक में से एक प्रश्न जरूर बनेगा, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर लो, ग्रुप डी की तैयारी कर लो या किसी भी एग्जाम के अगर आप दे रहे हो और जहां अगर आपके सामने ये टॉपिक नजर आता है गणितीय सक्रियता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों, हम शुरू कर रहे हैं क्लास को। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो भैया। आप जो पहले बार YouTube चैनल पर आए हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे पहला प्रश्न आज की सीरीज का मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आपको इस प्रश्न का अगर जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। गणितीय सक्रियता में कैसे प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आप इस टॉपिक में कंसीडर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गणितीय सक्रियता वाला, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है गणितीय सक्रियता। एग्जाम में प्रश्न बनेगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा भैया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, गणितीय सक्रियता वाला टॉपिक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ देखिए वहां ये प्रश्न लिखाएगा, यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ, प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ प्लस है। देखिए आप समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणा की जगह में ऐसा इंटू वाला चिन्ह लगा रहा हूँ और गुणा का अर्थ प्लस है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है भैया माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ माइनस है। तो आपको बोल रहा है एक समीकरण मिलेगी, उस समीकरण को हल करना होगा। समीकरण आपको जो दे रखे हैं पहला ही क्वेश्चन से आपके सामने, और क्वेश्चन में लिख रहा हूं सभी स्टूडेंट, अगर आपको प्रश्न का आंसर आता है सही जवाब करना। 16/4, उसके बाद दे रखा है प्लस का 2 और बराबर आपको दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन है 6, 14, 18 और 2। 6, 14, 18, 2, ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है फटाफट से बता दीजिएगा जवाब क्या रहेगा। बिल्कुल, यदि प्लस का अर्थ है भाग और आगे दे रखा है माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है आपके सामने गुणा और गुणा का अर्थ आपको दे रखा माइनस, तो निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। 4 ऑप्शन दे रखा 6, 14, 18 और 2। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से बताइए जवाब क्या रहेगा। कोशिश कीजिए भैया, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्न वहां मिलेंगे आपको। देखिए कैसे हल करना है, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले आपको चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह क्या चेंज करना है? यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर भाग का चिन्ह नजर आ रहा है। आप देखो भाग वाले को क्या लिख सकते हैं, भाग का अर्थ क्या है भैया? माइनस है, तो हम भाग की जगह माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, तो भाग की जगह माइनस का चिन्ह लगा दिया है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए प्लस नजर आ रहा है, तो देखिए प्लस का चिन्ह ये रहा, प्लस की जगह क्या यूज करेंगे अपन? प्लस की जगह अपन भाग यूज करेंगे, तो ये मैंने भाग चिन्ह यूज कर लिया है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब देखिए इसको आगे अपन कैसे हल करेंगे, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। 1 मिनट। चलिए अब देखिएगा, आपने एक नियम पढ़ा होगा बोर्डमास का नियम, नहीं पढ़ा तो यहां देख लीजिएगा बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का देखिए, बी का मतलब यहाँ ब्रैकेट है, इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है,
ओ का मतलब का के की से संबंधित लिया जाएगा। डी का मतलब हम भाग वाले पैटर्न को पहले हल करेंगे, तो भाग फिर गुणा फिर प्लस और ये, तो पहले यहाँ भाग का चिन्ह आ रहा है तो भैया भाग वाले को हल करेंगे क्योंकि पहले भाग पर नजर आ रहा है, तो अपन इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 16 में से 2 घटाया तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप में से सभी स्टूडेंट के बी ऑप्शन किस किस का आया है, पहले जल्दी से बताओ बी ऑप्शन किस किस का आ गया है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, क्वेश्चन ये रहने वाला है। ये प्रश्न संख्या 2 है, वही है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण हल करना है। समीकरण आपको दे रखी है 22 गुणा 3, समीकरण आपको दे रखी है 22 गुणा 3, उसके बाद आपको दे रखा -6 भाजक 7, -6 भाजक 7 और उसके बाद आपको दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए इसको हल करके बताइए। ऑप्शन है 33, 77, 21, 23। ऑप्शन है 33, 77, 23, 21। बिल्कुल 4 ऑप्शन है, 33, 77, 23 और 21, ये 4 ऑप्शन है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, आप सिंपल बोर्ड मास का नियम आप लगाइए और बिल्कुल हल कर सकते हैं। और जिसको नहीं आ रहा है बिल्कुल मैं आपको इस प्रश्न को हल करके बता दूंगा, टेंशन फ्री रहिए आप। बिल्कुल जल्दी से बताइए। हाँ जी प्यारे स्टूडेंट्स, विशेषकर सभी स्टूडेंट जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल लॉन्च कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को हमारा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, आपको मिलने वाला है फ्री स्टडी मटेरियल। हम डेली आपको करंट अफेयर के नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं और जिन स्टूडेंट को नहीं मिल पा रही सीटें बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। स्पेशल चार्ज हमने रखा है मात्र 100 रुपये, स्पेशल चार्ज हमने रखा है, 1 महीने का चार्ज है 100 रुपये। स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ दे रखा 22 × 3 -6 भाजक 7। अब इस प्रश्न को अपन हल करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर लेकर आ चुके हैं? कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर लेकर आ चुके हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ना होगा। यहाँ भैया गुणा आ रहा है तो आप देखो गुणा का नजर आ रहा है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ प्लस है। तो भैया सबसे पहले ये स्टूडेंट्स अब इस प्रश्न को हल करा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ गुणा चिन्ह आ रहा है, गुणा की जगह हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे तो हम लिखेंगे 22 और उसके बाद प्लस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। फिर यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस की जगह हम यूज करने वाले हैं, माइनस की जगह देखिए इंटू वाला चिन्ह, तो यहाँ इंटू लग जाएगा, तो इंटू का 6 और उसके जगह भाग आ रहा है और भाग की जगह माइनस का चिन्ह यूज करेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में ये 7। अब हम एक नियम याद रखेंगे और वो नियम होता है भैया बोर्ड मास का नियम। ये लिखा मैंने बोर्ड मास का नियम। भैया देखिए डिवाइड है, गुणा है, जोड़ है और घटाव है। बी का मतलब ब्रैकेट कहीं नजर नहीं आ रहा है, औ का मतलब यहाँ ऑफ है यानी का के की ओर से है, नजर नहीं आ रहा, रहने दीजिएगा। डिवाइड कहीं नजर नहीं आ रहा, रहने दीजिए। अब यहाँ इंटू आ रहा तो पहले आप इसको हल कर लीजिएगा। तो हम इसको हल करेंगे, देखिएगा 22 + 18, 22 + 18 और माइनस हमारे पास हो जाएगा 7। साथियों सिंपल क्वेश्चन है, 18 में से आप 7 घटा दीजिए 11 और 22 में अगर आप 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 33। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 33। बिल्कुल आप में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस प्रश्न का सही आंसर निकाला होगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके आंसर सही नहीं आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, लैंग्वेज यही चलेगी। तीसरा प्रश्न मैं आपको हल करवा रहा हूँ, लैंग्वेज यही चलने वाली है। चलिए साथियों हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। तो यहाँ लिखा मैंने तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न क्या है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, उसके बाद दे रखा माइनस का अर्थ है प्लस और उसके बाद माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। समीकरण दे रखा है आपको 1 + 1, 1 + 1, उसके आगे आपको दे रखा भाजक 1 × 1। बिल्कुल आप इसको हल कीजिएगा, इसका जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन से आपको दे रखा 0, 1, 2, 3। ऑप्शन दे रखा आपको सामने 0, बी ऑप्शन दे रखा है 1,
सी ऑप्शन दे रखा 2 और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 3। ये 4 प्रश्न आपको नजर आ रहे हैं, 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। हाँ, जिन स्टूडेंट को आ रहा है फटाफट से बताइए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, सही जवाब दिया भैया, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब इसको अपन कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए मैं फिर आपको तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं बार बार आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप टेंशन नहीं लें। आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखना है 1। अब देखिए साथियों, यहाँ आ रहा प्लस, अब प्लस को हम कन्वर्ट करेंगे, प्लस का अर्थ है भाग, तो भैया हम प्लस का अर्थ है भाग लगा दिया। उसके बाद आ रहा है भाग, भाग का अर्थ होता है माइनस, तो भैया ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद आ रहा है इनटू, इनटू का अर्थ है प्लस, तो भैया हमने +1 लगा दिया है। ये देखिए इक्वेशन को मैंने सेट कर दिया है, इक्वेशन को मैंने सेट। अब देखिए बोर्ड मास का नियम आपको याद रखना है, तो वापस लिख रहा हूँ मैं बोर्ड मास का नियम। देखिए भाग इनटू प्लस और ये माइनस, तो भाग का चिन्ह आ रहा, तो पहले 1 में 1 का भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 में 1 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर -1 और +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे बी ऑप्शन हो जाएगा 1। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन लेकर आए, फटाफट से बताइए। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर हो गया क्या सभी स्टूडेंट्स को? आ गया सभी को? चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहे हैं, प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहे हैं प्रश्न संख्या 4। चलिए चौथे प्रश्न दे रखा है आपको, थोड़ा चेंज में परिवर्तन होगा तो शुरू से लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है ना, 1 से 3 तक मैंने हल करा दिए, चौथा प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। 1 मिनट, बिल्कुल चौथा प्रश्न है, यदि प्लस, देखिए मैं बराबर ऐसे लिखा रहा हूं ना, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, उसके बाद रखा है माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, बिल्कुल माइनस का अर्थ है गुणा, उसके बाद गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भैया भाग, और उसके बाद आपको दे रखा भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग का अर्थ आपको दे रखा है प्लस। बिल्कुल एक इक्वेशन से आपको मिलेगा, उस इक्वेशन को हल करना है। 15 गुणा 3, 15 गुणा 3, 15 गुणा 3 भाजक 15, भाजक 15 + 5, ये ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन दे रखा है, और उसके बाद माइनस का 2 और बराबर आपको दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो इसको हल करो आप। ऑप्शन है 0, 10, 20 और 6, 4 ऑप्शन है, 0, 10, 20 और ये 6, 4 ऑप्शन दे रखा भैया। फटाफट से हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या चौथे का जवाब क्या रहेगा, ये चौथा प्रश्न है, बिल्कुल आप प्रश्न का सही जवाब ढूंढिएगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या रहेगा, 15 गुणा 3 भाजक 15 + 5 और माइनस का 2, ये प्रश्न दे रखा है। 15 गुणा 3 भाजक 15, फिर आपको दे रखा है +5 और माइनस का 2। चिन्ह आप इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्न समीकरण को हल करना है। देखिएगा यहाँ आपके सामने गुणा नजर आ रहा है, तो हम गुणा को क्या लिखेंगे, गुणा की जगह हम भाग का चिन्ह लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ये भाग का चिन्ह लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ भाग नजर आ रहा, तो भाग की जगह अपन प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, तो ये प्लस का 15 है। यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा, प्लस की जगह अपन माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, तो ये माइनस का आ गया, और यह माइनस का चिन्ह आ रहा, माइनस की जगह अपन गुणा का चिन्ह यूज करेंगे, ये लिख दिया मैंने। अब आपको एक नियम याद रखना है, और वो नियम है बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम याद रखना है, बोर्डमास। ब्रैकेट कहीं नजर नहीं आ रहा है, काके के कहीं नजर नहीं आ रहा, छोड़ दो। यहां पर आप डिवाइड इनटू प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दें। सबसे पहले डिवाइड आ रहा है, डिवाइड वाले को हल कीजिएगा, यानी डिवाइड वाला पैटर्न ये नजर आ रहा है, तो 15 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। अब इक्वेशन यहाँ प्लस है, आप देखिएगा
15 माइनस 5 और अब यहाँ पर इंटू का चिन्ह आ रहा है तो अपन इंटू कर लेते हैं। 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो हमारे पास हो जाता है 10। तो यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ मैं। क्लियर हो गया? अब देखिएगा 15 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 20 और 20 में से अगर मैं 10 घटाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 10। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10, यानी हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल प्यारे स्टूडेंट्स, आपके आ चुका है बी ऑप्शन जी। अगर बी ऑप्शन आ गया है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की। सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न दे रखा है प्लस का अर्थ है माइनस। बिल्कुल, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, आगे आपको दे रखा है माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, आगे आपको दे रखा गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, और आगे आपको दे रखा भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस। बिल्कुल, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। 15 गुणा 5, 15 गुणा 5, आगे दे रखा आपको भाजक 10 प्लस 5। बिल्कुल, और उसके बाद दे रखा है माइनस का 3। चलिए भैया इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। ऑप्शन मिल रहा है 9.5, 0, माइनस का 2 और 25। ऑप्शन है आपके सामने 9.5, 0, माइनस का दे रखा, क्या दे रखा, माइनस का 2 और 25, माइनस का 2 और 25। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आंसर मिलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने प्रश्न समझा है और उम्मीद में करूँगा कि इस प्रश्न का आप कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है और मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक बार इसको अगर दिल से कर लिया तो आपका नंबर फिक्स है। देखिएगा यहाँ जो चिन्ह दे रखा है उसको बस पढ़ना आना चाहिए भैया। यहाँ सबसे पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है? गुणा का चिन्ह आ रहा है। हम गुणा की जगह क्या लिखेंगे? गुणा की जगह क्या लिखेंगे? गुणा की जगह भाग लिखेंगे। तो हमने इसको लिखा 15 भाजक 5। इसको वापस हम कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो फिर आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ भाग है, भाग की जगह प्लस का चिन्ह है तो भाग की जगह प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस की जगह गुणा लगा दीजिएगा। पहले भैया इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, पहले आप इक्वेशन बना लीजिए। अब आप बोर्ड मास का नेम लिख लीजिए। ये लिखा मैंने बोर्ड मास, बार बार लिखकर बता रहा हूँ आपको। देखिए ब्रैकेट और काके की कहीं नजर नहीं आ रहा है, भाग इंटू प्लस और माइनस, तो भाग आ रहा है क्या? पहले बिल्कुल आ रहा भाग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा 15 में 5 का भाग, तो इसको हल करेंगे तो देखिएगा 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 प्लस 10 माइनस, इन दोनों को अपन गुणा कर लेते हैं। 5 दिया 15, तो ये आ गया मेरे पास 15। इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो मेरे पास आता है 13। 13 माइनस 15 बराबर माइनस का 2। तो माइनस का 2, यानी यहाँ पर हमें राइट करना पड़ेगा सी ऑप्शन। इस प्रश्न का जवाब होगा सी ऑप्शन। हाँ भैया, इस प्रश्न का आंसर होगा सी ऑप्शन। कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर सी लेकर आ गए? जल्दी से बताइए मुझे, कितने से स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर सी लेकर आ गए हैं? चलिए क्लियर हो गया। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या। देखिए यहाँ तक आपको सबको आगे क्या समझ में? यहाँ तक आपको सबको आगे क्या समझ में? तो एक मैं क्विज के रूप में देता हूँ, एक मैं क्विज के रूप में क्वेश्चंस देता हूँ आपको। जरूर आप क्विज कीजिएगा, क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका जवाब कीजिएगा ना। अगर आपने यहाँ तक क्लास ली है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है यदि प्लस का अर्थ है इनटू, प्लस का अर्थ है इनटू, आगे दे रखा माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भैया भाग, फिर आगे दे रखा है भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस, आगे आपको दे रखा है इनटू का अर्थ है माइनस, इनटू का अर्थ है माइनस। तो निम्न समीकरण को हल कीजिएगा। 20 भाजक 40, 20 भाजक 40, उसके बाद आपको दे रखा है -4 इंटू 5, -4 इंटू 5 और प्लस का 6। अच्छा भैया
अब इसका आंसर बताओ मुझे, इस प्रश्न का आंसर बताओ मुझे। 60, 1.66, 60, 1.67, 150 और एक ऑप्शन आपको दे रखा है भैया 0 भी दे रखा है, बिल्कुल 0, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है एक क्वेश्चंस जो मैं क्विज के रूप में दे रहा हूँ। आज मैंने हालांकि सीरीज में 5 ही क्वेश्चन कराए, ज़्यादा नहीं कराए। ये बेसिक क्लास है इसलिए मैंने थोड़ा कम क्वेश्चन कराए ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर क्लास अच्छा लगा आपको तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कल मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आज मैंने बेसिक कराए हैं, कल मैं प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट इसी समय क्लास को ज्वाइन जरूर कर लेना।